आपकी जनता वहां पिस रही है, इसी मुगालत में आप रही है और इसीलिए वहां विद्रोह हो रहा है। यही आपकी देखिए शाह खामख्याली है। साहब, वहां विद्रोह क्यों हो रहा है? इसीलिए हो देखिए रहा है सुनिए, कि आप तो आके टीवी चैनलों पर बोलेंगे कोई बात नहीं, 400 रुपए लीटर है, हम बहुत कुछ हैं। अरे वो जनता मर रही है, वो कुछ नहीं है। वो झंडा लेके रोड पे आ रही है, उस पर आप डंडा और गोली चला रहे हो। वो कहां से संभालोगे? आपका मिनिस्टर, आपके मिनिस्टर बिलावल साहब बोल रहे हैं कि आप जनता को इस तरह से अगर उनके साथ पेश आओगे तो आपकी गद्दी चली जाएगी। वो खुद बता रहे हैं कि डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ जो है, डेमोक्रेटिक रूट्स, वो पाकिस्तान में कम होता जा रहा है। शासन जो है वो सेना के हाथ में चली गई है। सारे डिसीजन मुनीर साहब ले रहे हैं। आपका देखिए देखिए मिनिस्टर आकर के आप सुनिए लाइव टीवी सुनिए, चैनल पे बोल रहा है। आपकी मैं एंकर नहीं साहबा बोल ने रहा हूं। कहा कि मेरे वजीर आजम देखिए पाकिस्तान को इरशाद कबूल साहब, नहीं मैं नहीं करेंगे। बोल रहा हूं। मैं अरे आपको ये मैंने बता रहा नहीं हूँ कहा, कि मेरे आपके यहाँ के पूर्व वित्त मंत्री ने कहा। मैंने बहुत शुरुआत में उस इंट्रो में बताया भी था और मैंने आपसे सीधा सवाल किया था कि आप उसे कैसे कवर अप करेंगे। अब आप तो नेता होने के नाते नहीं कर पाए, पत्रकार होने के नाते डॉक्टर सज्जाद बुखारी आप बताइए कि आपके पूर्व वित्त मंत्री जो बयान दे रहे हैं, आप लोग उसकी भरपाई कैसे करेंगे? क्यों उनकी तरफ से इतना बड़ा बयान आ गया कि शहबाज शरीफ अपना पूरा कार्यकाल भी नहीं करने वाले हैं? मैंने थोड़ी दिया है ये बयान। बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़ जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। आपने मीनाक्षी जो सवाल उठाया है, मैं उस सवाल का आपको जवाब दूंगा। मैं चाहूंगा कि तमाम जो आपके पॉइंट्स हैं मैं उसका जवाब दूं, बहुत शॉर्टली कोशिश में करूंगा क्योंकि मेरा अपना शो भी है। एक तो मिफ्ता इस्माइल साहब जिसके अभी आप विजुअल्स चला रहे हैं, एक तो मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की है, आप विजुअल जरूर चलाया करें लेकिन डिस्कशन के दौरान जो है उसको आप विंडो के सेंटर में बने रख आपके लें, साथ पाकिस्तान क्योंकि के फिर जो बात एक जो है वो गेस्ट समझ और नहीं जुड़े आती। हुए हैं डॉक्टर सज्जाद बुखारी, अगर पत्रकार हैं तो थोड़ा सा समझा करिए, टेक्निकल ग्लिच भी कोई चीज होती है। आपके साथ के जो पाकिस्तान के नेता हैं उनका फ्रेम चला गया, इसलिए फ्रेम चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है। आप बोलिए प्लीज कंटिन्यू। जी टेक्निकल मैं समझता हूँ ना, मैं कोई आपको बीपर नहीं दे रहा कि आप ऑडियो में मेरी ऑडियो और आप उसको विजुअलाइज कर नहीं, रहे हैं। आप बिल्कुल अच्छा बने हुए मिफ्ता हैं स्क्रीन पर, इस्माइल आइए। साहब, जी जी आप आज आई होंगी, मुझे 20 साल हो गए ठीक है इसी ब्रॉडकास्टिंग में। तो दूसरी बात अब ये है किसी कि की शक्ल पे क्या मैं आप ये बताता चलूं। जी हाँ। जी सुन लें, आप सुन लें, आप थोड़ा सा भी बोलिए आपने बोलिए हौसले से सुनना है ताकि आपको पूरी मैं हकायक बता दूं। एक तो बोलिए। थोड़ी तस्दीक करता चलूं, पेट्रोल 299 रुपए, कहीं पे 400 रुपए नहीं है, और ये आज रात ये कल तक 260 रुपए को पहुंच जाएगा। और वो आलमी मार्केट में जो आपका खाम तेल है उसकी कीमतों में इजाफा जो था वो एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी बुनियाद पर जो है ये पेट्रोल की कीमतें जो है उसमें इजाफा हुआ था। तो एक तो ये मिफ्ता इस्माइल साहब को आप बार बार दिखा रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल जो है वो चले हुए कारतूस हैं जो कि एक वक्त हमारे फॉर्मर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो होते थे, और एक तो वेरी वो नाइस। अपोजिशन में वो कोई मिनिस्टर थे। सुन ले ना, आप सुन ले। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, मतलब पाकिस्तान की पूरी फाइनेंशियल कंडीशन आपने एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में रख दी थी जो फूके हुए कारतूस है। वेरी नाइस, आगे। हम उसे चला हुआ कारतूस कहते हैं जो इस्तेमाल हो चुका हो, पहले वो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये कि आपने ये कहा कि जी पाकिस्तान को पता नहीं क्या हो गया। मैं आपको पाकिस्तान की 4 साल कारकर्दगी बताता हूं, ठीक है। लास्ट मंथ में आप ब्लूमबर्ग 25, मैं सुनिएगा जी, सुन लीजिएगा, 25 मई ब्लूमबर्ग की अगर आप रिपोर्ट पढ़ लें तो उसमें पाकिस्तान को 10 सालों में सबसे ज्यादा माशी इस्तेहकाम का मुल्क करार दिया गया। ये ब्लूमबर्ग ने कहा है, किसी झंडू अखबार ने नहीं कहा। दूसरी बात, पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स है ना, वो तारीख की बुलंदियों को छू रहा है, जो 1,80,000 का जो है 100 इंडेक्स पहुंच चुका है, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात है ये जो इन्फ्लेशन थी जो 35% थी वो 4 साल में सिंगल डिजिट पर आ गई है, जो कि इस वक्त 6 से 7% है। अब आप मुझे ये बताएं, आपने परवीन शाही, आपकी दिफाई तज्जियाकार है, डिफेंस एनालिस्ट, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि भारत ने बदतरीन सिफारती नाकामी का सामना किया और भारत पूरी दुनिया में बेवकत रह गया है। ये मैंने नहीं कहा, ये परवीन ने कहा है, परवीन साहनी ने कहा है, जो आपकी डिफेंस एनालिस्ट है, ठीक है। और आपको मैं और भी थोड़ा सा क्लियर करता चलूं, आपने मेरे ख्याल में द राइटर्स नहीं पढ़ा आज। अगर आप द राइटर आज पढ़ लेती तो आपकी तबीयत बहुत अच्छी हो जाती। पाकिस्तान ने 4 सालों में सबसे बड़ा जो काम किया, पाकिस्तान डिफॉल्ट का जो है यहाँ पे खेल खेला जा रहा था, तो डिफॉल्ट वालों के मुंह पे तमाचा मार के पाकिस्तान इस वक्त एक बेहतरीन दुनिया भर के अखबार पढ़ लेते हैं, अपने आप का डॉन का आपको पढ़ना याद नहीं रहता है। इकोनॉमिक सर्वे 2026 टू 27, पॉवर्टी सर्जेस 7 पीसी और पुशिंग 20 मिलियन पीपल इनटू फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इन बलूचिस्तान एरिया आल्सो। आप ये सब थोड़ी ना पढ़ते होंगे, वहां पर पढ़कर के आखिरकार क्या फायदा निकलेगा? अपने देश की रिपोर्ट्स नहीं पढ़नी चाहिए, ब्लूमबर्ग की पढ़नी चाहिए, जिसके सामने आपका ये पूर्व वित्त मंत्री फुका हुआ कारतूस बैठ करके आपके यहाँ के
नेता के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में ये बोल रहा है कि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं करना चाहती। ये ब्लूमबर्ग का मंच है। मुझे लग रहा है कि आपको तस्वीरें वहां तक मिल रही होंगी कर्नल मलिक। हमारे यहाँ नहीं, डॉन भी पढ़ा करिए। 2026-27 का उनका इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के आइए, और अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज खोलिए अपने फोन पर और पढ़ के सुनाइए मुझे। बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त करना उनको होता है ना जो सच बोलते हो, झूठों को कौन बर्दाश्त करेगा। झूठ 373 रुपए पेट्रोल की कीमत को 260 रुपए बताने वाले पत्रकार, और आप चाह रहे हैं कि मैं आपका झूठ सुन लूं, नेशनल मीडिया पर जाने दो। आपका पेट्रोल 400 रुपया हुआ ना, पाकिस्तान में 400 रुपया हुआ, तो आज के बाद इस मंच पे मैं नहीं बैठूंगा, वरना आप नहीं बैठे। 373 का है, गूगल करिए। 373 का है, गूगल कर लीजिए। और अभी अभी आपके बैठे हुए नेता, आपके बैठे हुए नेता जो ये कह रहे हैं कि 400 नहीं 450 रुपए है, फिर आप उनको जाकर के समझाइए। मीनाक्षी रजक को समझा के क्या मिल जाएगा? मुझे थोड़ी ना पाकिस्तान में आना है आपके यहाँ पर तेल खरीदने के लिए। कर्नल मलिक, अरे सच वहां सुना जाता है जहां बोला जाए, झूठ नहीं सुन पाते हैं। बोलिए। मीनाक्षी जी, देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको कि ये बात नहीं है, हम इतने सालों से देख रहे हैं पाकिस्तान एजेंडा को आगे दौड़ाने में, एजेंडा को आगे रखने में सबसे आगे रहता है, और वहाँ के जो मेहमान हैं वो आप लेके आते हैं। कुछ चीजें उनकी ठीक भी हो सकती है, लेकिन कहने का मतलब है कि झूठ उतना भी बोलिए जितना पच जाए और जितना सबको एक्सेप्ट है। जो चीज ओपन डोमेन में है आपको कैसे दोहराते हैं? क्या झूठ बोला? नहीं, मैं 1-to-1 नहीं हो रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं ओवरऑल सुनो, मैं ओवरऑल सिचुएशन में कमेंट कर रहा हूँ। अगर मुझसे बात नहीं करे विंडो से हट जाए, फिर मुझसे बात नहीं कर रहे तो वो क्यों हट जाए? हटाइए सज्जाद बुखारी को, हटाइए। कर्नल मलिक का टाइम था। Who are you? अच्छा मीनाक्षी जी, मेरी बात सुनिए। मीनाक्षी जी, आप पाकिस्तान के अंदर जो बवाल मचा हुआ है वो हिंदुस्तान मचाया हुआ है। बलूचिस्तान के अंदर जो बवाल मचाया हुआ है हिंदुस्तान मचाता है। चाइना को ये अपनी सारी गोल्ड माइन पट्टे पे दे देता है 99 के लिए, वहां का सोना निकाल के चाइना अमीर हो रहा है। बलूचिस्तानी लोग कहते हैं कि हमारी जो धरोहर है वो उनको क्यों दी जा रही है, ये इसमें हिंदुस्तान का रोल है। इसके अलावा जितना सी पैक है उसमें जीरो पैसा आ रहा है पिछले 2-3 वर्षों से, जरा देखिएगा, उसमें हिंदुस्तान का रोल है। हिंदुस्तान का रोल तो हर जगह ही है। अब वहां के लोग कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान के अंदर जाना है, हम हिंदुस्तानी हैं, पाकिस्तानी से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसमें हिंदुस्तान का रोल है। और इनको पाकिस्तान को चारों तरफ से, उधर से सैंडविच कर रखा है, उधर से अफगानी मार रहे हैं, इधर से बलोची मार रहे हैं, इधर से पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान कर रहा है। और कहां इनका केंद्र है? केंद्र का रावलपिंडी है। रावलपिंडी वो पिंडी जिसके पीछे ये टेररिस्ट को छुपाते हैं और सालों छुपाते हैं, जिनको ले जाकर दरिया में फेंक दिया जाता है। आज तक उसका पता नहीं है कि फेंका किधर गया। तो ये लोग वो लोग हैं। इसके अलावा पैसा मांगते हैं, हर साइज का कटोरा रखते हैं अपने पॉकेट में, और जाके कहते हैं कि प्रधानमंत्री, कौन प्रधानमंत्री होता है पूरी दुनिया के अंदर? वो कहते हैं कि हम जहां भी जाते हैं लोग हम पे कहते हैं कि आगे भीख मांगने के लिए, खुलेआम कहते हैं, और कहते हैं भीख मांगना हमारी मजबूरी है। और ये इतने बड़े गिना रहे हैं अपने जो पाकिस्तानी मेहमान है, दोनों के दोनों इतने अचीवमेंट गिनाए। अच्छी बात है, आप अपने कंट्री के लिए अचीवमेंट गिनाइए, लेकिन अगर गिनाते तो ये कहीं ना कहीं तो रिजल्ट होता। ये आपके इकोनॉमी में आपका फॉरेक्स कितना है आज की डेट में? बता दीजिए कितना है फॉरेक्स रिजर्व आपके पास? क्या है? आपके लोग कहते हैं कि टांगे कांप रही है आपकी, ये हमने तो नहीं कहा। आपकी पार्लियामेंट के अंदर लोग कहते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान को, उसको पायलट को छोड़ दीजिए, नहीं तो हिंदुस्तान बहुत भारी पड़ेगा, ये हमने तो नहीं कहा। लोग कहते हैं पाव के बम फेंक दे, ये हम तो नहीं कहा। आपके इंटीरियर मिनिस्टर थे ना, वो भी आपके चले हुए कारतूस होंगे। तो जो मिनिस्टर निकल गया वो सारे चले हुए कारतूस थे। आपके लिए भरे हुए कारतूस कौन है? आपके लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, इंपीचमेंट कर दिया आपने। किसके? अमेरिका के पापा के कहने पे। पापा और जाके अपने जनरल साहब पापा जोन्स खोल लेते हैं, पापा जोन्स आराम से बेचते हैं, मजे लेते हैं। और आपके जैसे को आपके मेहमान बोल रहे थे कि हम तो मजे में हैं, बिल्कुल होंगे। एसी रूम में बैठने वाले हमेशा मजे में होते हैं। उनसे पूछिए बेचारों को, जिनको 5,500 रुपए 10 केजी का आटा मिल रहा है, उनसे पूछिए ना जाके। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ बिजली पैदा होती है, हमको 5% है। 10 केजी का आटा, बहुत बड़ी मेरे पास सुन रहे हैं। खबरें आ रही है, हम उसी को उठाते हैं। बहुत बड़ी छोड़ दिया आपने, आप बता दीजिए। बहुत बड़ा छोड़ा है आपने, पूरा तोप मार दिया आपने। इतना झूठ बोला, इतना, यानी को हद होती है। अच्छा, इनका कहना था कि जो ऑफ सिंदूर में तो कुछ नहीं हुआ। ये मेरे दोस्त हैं और हमने टेंडर निकाल दिया ना आज। ये कहते हैं तैयारे गिरा दे, तैयारे कितने तैयारे? 36 के 36 का मेंटेनेंस टेंडर आज आउट कर दिया है राफेल का। तो कहा तैयारे? और इनके पास एक चवन्नी भर की पोक्टने, चवन्नी कह रहा हूं, चवन्नी आती है ना, चवन्नी आती है ना। गिनो अपने, गिनो कितने? 11 के 11 गिराए और 318 याद रखना। डॉक्टर ठुकाई 318 का किलोमीटर के बाहर जाके अवेक्स को ठोका है तुम्हारे। मैं ठुकाई, मिस्टर झंडू, मिस्टर झंडू, डॉक्टर झंडू,
सुनो मेरी बात। 36 की वीडियो दिखाइए अगस्त को तोड़ा है अंकल, 36 की वीडियो दिखाइए सिर्फ एक। हैंगर के अंदर छुपाया, हैंगर के अंदर सरकार बच जाएगी ना डॉक्टर इरशाद अहमद? डॉक्टर इरशाद अहमद, सरकार बच जाएगी या सच में जाने वाली है? पूर्व वित्त मंत्री अगर इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो क्या सोच करके उनकी तरफ से दिया गया? आप उस मुद्दे पर तो आइए, उसके बारे में तो बताइए। आपका तो इतिहास है कि 5 साल कोई भी प्रधानमंत्री टिक नहीं पाया, ये इतिहास आगे भी कंटिन्यू रहेगा। आप जरा सुनिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आप 5 साल की बात करती हैं, मेरे वजीर आजम 7 साल वजीर आजम रहेंगे, 18 माह पहले के, और फिर 5 साल ये वाहिद वजीर आजम होंगे जो 7 साल पाकिस्तान में वजीर आजम रहेंगे इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी। खुदा इनकी लंबी जिंदगी करे, क्योंकि ये इतने अजीम वजीर आजम हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने मुल्क में खुशहाली की भी कसम खाई है, इन्होंने तरक्की की भी कसम खाई है। अभी बात कर रहे थे आपके साथ कि सी पैक पे पैसा 1 रुपया भी नहीं आ रहा। देखिए सी पैक पे जो कुछ हम काम कर रहे हैं चाइना के साथ मिलकर, अपने असली दोस्त के साथ, अपने प्यारे भाई के साथ, चाइना और पाकिस्तान जो मिलकर के सी पैक पे जो काम करने जा रहा है, खुदा की कसम आपके जहाज भी लंगर अंदाज होंगे वहां आकर के। ये याद रखिएगा, आपको और हमें रब की जात जिंदगी दे, आप इंशाल्लाह हमारे पास आएंगे, आपका सामान ही आया करेगा, आप पाकिस्तान को किराया भी पे करेंगे और अपने जहाज लंगर अंदाज किया करेंगे यहाँ। एक बात तो ये याद रखिए आप। दूसरी बात यह है कि अगर आप झूठ ना बोलें, अगर आप सच सच सोचें, अगर आप जहरीला अपने जहन को तब्दील करें, पाकिस्तान से मोहब्बत की बात करें, तो आपको इतना अच्छा पाकिस्तान नजर आएगा, इतने अच्छे लोग हैं हम प्यार करने वाले, तो आपको मजा आएगा हमारे साथ दोस्ती करके। तो देखिए पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है, एक वाहिद आप और आपके बाप इजराइल खड़े हैं, वो अलहदा हैं। 2 मुल्क सिर्फ पूरी दुनिया में अलहदा खड़े हैं। अगर आप भी हाथ मिला लें, इजराइल फिर तनहा रह जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। आए हमसे हाथ मिलाएं, आए मिलकर के खित्ते को बेहतरीन गुलो गुलजार बनाएं, आए मिलकर के दहशतगर्दी का खात्मा करें जो कि आप करवाते हैं। उस दहशतगर्दी का अगर आप सिर्फ सोच रहे तो दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। करवाते बिल्कुल सही कहा आपने, खात्मा तो करवाते बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आलोक साय जी, गद्दारों के साथ हाथ कब से मिलाना शुरू कर दिया भारत ने? हाँ मीनाक्षी जी, देखिए मैं जब बोलूंगा ना तो ये लोग बीच में डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा इनका ऑडियो कंट्रोल कीजिएगा। ये देखिए, ये झूठ बोलने से नहीं होता है। आपके पास भी गूगल है, आप अपने यहाँ आटे का भाव चेक कर लीजिए, भारत में आटे का भाव चेक कर लीजिए। आपके यहाँ फॉरेक्स रिजर्व जो है वो एक डाटा होता है जिससे पता चलता है कि चेक कर रहे हैं हम क्या ऐसी है। आपके पास फॉरेक्स रिजर्व है 21 बिलियन डॉलर, भारत के पास है 700 बिलियन डॉलर। जाके गूगल पे चेक कीजिए, भारत का डाटा मत चेक कीजिए। 28 करोड़ है, आप 1.5 अरब है, शर्म तो कीजिए कुछ थोड़ी सी। आप अपने एक बंदे के हिसाब से पैसे का हिसाब कीजिए। 299 रुपए आ गया है। क्या आपने चेक किया भारत में पेट्रोल क्या रेट बिक रहा है? 28 करोड़ है। क्या आपने चेक किया भारत में पेट्रोल क्या रेट बिक रहा है? आपके यहाँ तो बहुत बढ़िया से तेल आ रहा था, आपके यहाँ बहुत बढ़िया से तेल आएगा। वो अभी ईरान के आपके यहाँ आटा का भाव क्या है, मेरे यहाँ आटा का भाव क्या है, आपके यहाँ अंडे का भाव क्या है, मेरे यहाँ अंडे का भाव क्या है? और ये जो आप लोग चिल्लाना शुरू करते हैं, इतनी इसमें कोई महाकिस्ती की जो है ना, तो मुझे याद कंट्रोल कीजिएगा। तो मुझे याद आता है ये जो भिखारी जो पूरे विश्व में भरे हुए हैं ना, ये तरह तरह के हाथ की इशारे करके भीख मांगते हैं। भिखारियों का देश बताया गया पाकिस्तान को। 80% ऑफ द बेगर्स इन द वर्ल्ड, ये डाटा है भाई, मेरा डाटा नहीं है, ये हिंदुस्तान का डाटा नहीं है। ये इसी तरह से हाथ के इशारे करते हैं और इसी तरह से भीख मांगते हैं। वही मुझे याद आ गया जिस तरह से आप हाथ के इशारे कर रहे थे। तो इशारे करने से और झूठे दावे करने से आप कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे। क्या हो गया डॉक्टर सज्जाद बुखारी, क्या है ये 8-0 है। हाँ बताइए, अब उसके मतलब भी बता दीजिए जी। हाँ। सबसे पहले तो ये जो आप 750 अरब डॉलर की फॉरेन रिजर्व्स की बात कर रही है ना, तो वो हमने 8% इंटरेस्ट रेट नहीं लिया हुआ। आप लोगों ने अपने कमर्शियल बैंकों से 8% इंटरेस्ट रेट पर ये फॉरेन रिजर्व्स बनाए हुए हैं। पहली बात, टाटा, अंबानी और अंडानी को निकाल दे तो 1.5 अरब डॉलर भी आपका नहीं बचेगा। क्या औकात है आपके यहाँ पर? अगर किसी बिजनेसमैन की, अगर बिजनेसमैन की औकात नहीं है आपके देश को बनाने की, तो आप किसी का कंपैरिजन करेंगे? आपके यहाँ की पर कैपिटा इनकम कितनी है? 1450 रुपए। भारत की कितनी है? 2800 डॉलर। 1450 डॉलर के बाद यूएई से कौन भिखारी निकाले गए थे? और डॉक्टर सज्जाद बुखारी, आप कब से सूट और टाई लगा करके आटा खरीदने जाने लग गए? आपको कैसे पता रेट? ये भी बातें करते हैं बच्चे सूट और टाई पहन करके जाते हैं क्या आटा खरीदने के लिए? जाके डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दे, यहाँ डींगे ना मारे।
अरे आप जाकर के डोनाल्ड देख ट्रंप को करके जाके आइए, जो जवाब आपको ये बोलते हैं कि उठ जाइए आपके प्रधानमंत्री को, जो आपके यहाँ से वो बयान आते हैं कि हमें टॉयलेट पेपर की तरह अमेरिका हमेशा इस्तेमाल करता रहा है, आप जाकर के उन्हें समझाइए ना, हमें समझा के क्या फायदा ये होगा। अभी तक पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, आप ये बताइए, कल भी पूछा था मैंने। आप ये बताइए पीओके के हालात ठीक हो गए? टीटीपी ने अभी कितने पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया? अभी और कितनी जाफर एक्सप्रेस, कितने बार अभी किडनैप होने वाले हैं वहां पर जो जाफर एक्सप्रेस में जाते हैं लोग, कितने बार वो जाफर एक्सप्रेस में ब्लास्ट होने वाले हैं? जो मर्जी नहीं, ये फैक्ट है और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये फैक्ट्स हैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। उससे मुकर करके आप कोई पत्रकार नहीं बन जाएंगे। सुनिए डॉक्टर सज्जाद बुखारी, सुनिए, जाफर एक्सप्रेस कितने बार वहां पर ब्लास्ट हुए? टीटीपी ने आपके यहाँ पर कितने सैनिकों को रुखसत कर दिया? पीओके में हाल कैसे चल रहे हैं डॉक्टर सज्जाद बुखारी? आप अभी मेरी बात सुनती नहीं है। जब मैं आपको अरे तो मेरे को सवाल तो पूछने दीजिए, आप अपनी टीवी में एंकर होंगे, यहाँ पर तो मैं ही हूँ, तो मुझे सवाल तो पूछने दीजिए, अब बोलिए। ये 400 रुपए का पहले यहाँ पेट्रोल बेच रहा था, ये जो इतना बड़ा खुद को तजियाकार बोलते हैं, मैं ये बदले तजियाकार है। आपकी भाषा समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हाँ ये पता है कि आप कुछ ना कुछ तो गलत बोल रहे हैं, जो मत बोलिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।